स्वागत है आपका आज की चाय पे। सानू के कज़न ने एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो में उन्होंने ये तो बोला है कि मैं अपनी दादी से आप सबको मिलवाता हूँ, मेरी दादी वापस आ गई हैं। पर उस वीडियो को अपलोड करने का मकसद था अपनी ही दादी को बदनाम करना, क्योंकि उसमें उनकी दादी बोल रही हैं कि मैंने सानू के घर से ये चुराया और वो चुराया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, मुझे याद है बहुत पहले ये जो कज़न है सानू के, इनका वीडियो मैंने देख के उस पर पॉडकास्ट भी बनाई थी। आई सपोर्टेड हिम बिकॉज ठीक है, आई थॉट कि सानू से सचमुच में परेशान है, सानू ने सबको परेशान कर रखा है। बट आई रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि पहले यूज टू सपोर्ट एनएफ एंड देन फिर सानू की तरफ हो गए, फिर एनएफ की तरफ हो गए, फिर सानू की तरफ हो गए एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, आई विल नॉट मेक अ पॉडकास्ट ऑन हिम। पर आज मैं बना रही हूँ और उसका एक कारण है। हाल ही में जो ये कजन है, इन्होंने पोस्ट भी डाली थी सानू के लिए, मेरा भाई बहुत अच्छा। तो समझ में आ गया था कि सानू भाई से सुलह हो गई। उस सुलह होने के बाद दादी का ये वीडियो अपलोड हुआ। अब हम सबको याद है कि एनएफ की एक वीडियो में हमने रिकॉर्डिंग सुनी थी कि सानू का जो कजन है वो ये बता रहा था कि भाभी की जो बेटी है फर्स्ट हस्बैंड से, वो उनके एक्स हस्बैंड के साथ यानी अपने फादर के साथ रहती हैं। और ये बात अम्मा जो है वो गांव में सबको बता रही है। तो ऑब्वियसली सानू को और मक्खी मैडम को ये बात बुरी लग गई है ना। और उसके बाद अब जब सुलह हो गई कजन की सानू से, तो फिर सानू ने अपने कजन को बोल के अम्मा का जो ये वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बनवाया गया अम्मा को बदनाम करने के लिए और एक तरीके का अम्मा से बदला लेने के लिए। बिकॉज क्या कोई तुक बनता है कि कोई अपनी दादी को इस तरीके से, अपनी ही दादी को बदनाम करेगा। सानू के कजन से सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी दैट आपको ऊपर वाले का डर नहीं है, आप अपनी दादी, अपनी खुद की दादी को बदनाम कर रहे हो। और दूसरी बात, इनकी दादी क्या बोल रही थी कि मैं सानू के घर से कटोरी और चम्मच और ये सब कुछ चुराती हूँ, है ना। अब मैं आपको एक बात पूछती हूँ कि एक माँ को अपनी बेटी के घर से अगर कुछ ले जाना पड़े तो उसे चोरी थोड़ी ना बोलेंगे। हाँ, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये इसलिए बोला बिकॉज अब समझ में आता है कि ये फैमिली क्या चीज है। सामने सामने अम्मा ठीक हो, अम्मा बढ़िया, और पीछे से बेचारी अम्मा को एक कटोरी और एक उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि मैं जेवर और ज्वेलरी और ये सब कुछ चुराती हूँ। नहीं, उन बेचारी ने ये बोला कि कभी कोई कटोरी, कभी कोई चम्मच, कभी कुछ कोई कपड़ा। क्योंकि क्या है, सामने सामने तो आप लोगों को दिख जाता है कि ईश्वर कलेक्शन से एक जोड़ी कपड़ा लेके दे देते हैं, पर असलियत में जो उनकी जरूरतें हैं पूरा नहीं किया जाता। वरना अपनी बेटी के घर से एक कटोरी, चम्मच या कुछ कपड़े लेना चोरी नहीं मानी जाएगी। यानी उनकी जो बेटी है, अदरवाइज उसको पता लगेगा तो वो गुस्सा, क्योंकि उन्होंने वीडियो में ये बात भी तो कही है ना कि मेरा बेटा चाहे मुझे कुछ नहीं देता तो कम से कम मुझ पे चिल्लाता नहीं है, ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। तो यानी उस घर में जो सानू का अम्मी का घर है, जो उनकी बेटी का घर है, उस घर में उनसे ऊंची आवाज में बात की जाती होगी ना। यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि मेरी सारी की सारी नीड्स बच्चा पूरा करता है। बच्चा यानी बच्चा मामू। और मैं आपको बता दूं कि इस बात से पता लगता है कि सानू वीडियो में और सानू की फैमिली वीडियो में अच्छी बनती है। वरना देख लो, सानू और उसकी बीवी का इतना बड़ा मासूम रिश्ते का सच बाहर करने के लिए अम्मा को ये सजा मिली कि उनको पूरे हिंदुस्तान में रुस्वा करवाया जाए उन्हीं का वीडियो डाल के। यहाँ पे मुझे बस एक बात कहनी है कि सानू एंड कजन कंपनी, आपके ही इस्लाम में कहा जाता है माँ के पैरों में जन्नत होती है। और आपने अपनी बुजुर्ग दादी को उनकी इस उम्र में इस चरम पे उन्हें बदनाम करा आपने, और आपने कितना बुरा करा। जबकि सीधी बात है कि एक बेटी अगर अपने माँ के घर से और एक माँ अपनी बेटी के घर से कुछ लेती है तो उसको चोरी नहीं बोला जाएगा। पर क्या है ना, माँ की ऐसी मजबूरी हो गई कि कुछ सामान ले जाना था तो वो इस तरीके से छुपा के लाई, क्योंकि दिखा के लाती तो शायद बेटी भी चिल्लाती। वैसे शानू और उसकी बीवी का सच, इतना बड़ा सच कि वो सुनने के बाद दुनिया दहल गई। पर उसके बाद वो इंसान जो आपका सच बाहर लेके आया, उससे आपने ऐसे बदला निकाला। अगर तो ये वीडियो आप दोनों ने बनवाया है तो मैं बोलूंगी कि अब कहाँ गया वो गुना 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 वाला आपका वो गुणगान। आप लोग क्या अपने आप को मास्टरमाइंड समझते हो क्या कि देखो हमने कैसे इनडायरेक्टली पैसिव तरीके से नानी से बदला ले लिया। पर मैं आपको और आपके फैंस को याद दिलाऊं कि जब जब आपके बड़ों के बारे में कोई भी राज खुलता था तो किस तरीके से हाय हाय करवाते थे कि हो किसी की अम्मी को, किसी के अब्बा को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब कहाँ गई गैरत, अब कहाँ गई वो सारी सीखे, और अब वो गुनाह का पाठ कहाँ गया जो आप दूसरों को पढ़ाते हो। आपको भी जो भी लोग
इस वीडियो के पीछे हैं, जहां पे एक नानी को बदनाम करने की कोशिश करी गई है क्योंकि आपको बदला लेना था मासूम रिश्ते के सच का बाहर निकलने का। तो सानू, मक्खी मैडम और सानू के फेवरेट कजन जाइए और आईने के सामने खड़े होइए और फिर आप अपने आप को गुनाह लगाइए, क्योंकि आप तीनों लोग बराबर के जिम्मेदार हो। और अगर इसमें मैडम और जनाब इन्वॉल्व नहीं है ना, तो जितना प्रेशर डाल के अपने ऊपर बने हुए वीडियोस जो आपके कजन के चैनल पे थे वो आपने हटवाए हैं, उतना प्रेशर डाल के अपनी नानी का भी वीडियो हटवा लीजिए। पर वो नहीं करेंगे। आप कहते हो अपने टाइम पे आपको बड़ा गुस्सा आता है, अपने टाइम पे सॉरी टू से कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि बहुत वक्त से अम्मा पे बहुत वीडियो बन रहे थे कि वो कहाँ हैं, कि उनके साथ क्या हुआ, और आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए इस बात से कि इतना बड़ा सच उनके थ्रू बाहर आ गया, पूरे गांव में फैल गया, पूरे इंडिया में फैल गया, और उल्टा बेचारी नानी को बदनाम करने चले हैं। आप तीनों ने ये बहुत गलत करा। और अगर सानू और मक्खी मैडम इन्वॉल्व नहीं है तब तो ठीक है, पर अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपकी गुनाह की लिस्ट में ये एक और गुनाह ऐड हो गया है। रिश्ते को छुड़वाओ, पति को छुड़वाओ, फिर नानी को बदनाम करो, दादी जो है बिना सहारे की चली गई, कितना बुरा करोगे। और उसके बाद अपने वीडियोस पे कितना मीठा दिखोगे। जितना बुरा करोगे ऊपर तो हिसाब बराबर ही होता है। और बाकी ये 2 कटोरी और 1 चम्मच का हिसाब जो है ना, हम आपकी नानी से नहीं करेंगे, क्योंकि आप सारे भूल गए होंगे पर हमें याद है कि जब उन्हें मौका मिलता है तब कभी साहिबा के हाथ में, कभी जनाब के हाथ में, कभी मैडम के हाथ में, टाइम टू टाइम ये जो नानी जी है इन्होंने अपनी सेविंग में से भर भर के नेक दिया है। तो अगर उन्होंने कुछ ले भी लिया तो अपने बच्चे के घर से लिया है, उसमें कोई चोरी नहीं हुई। और अभी भी मैं सानू के कजन से कहूंगी कि अपनी दादी को आप बदनाम मत करो, इस वीडियो को प्राइवेट कर दो, क्योंकि ये जो सब आप कर रहे हो ना, ऊपर वाला बुरा मानेगा। और बाकी मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बारे में अम्मा को पता है कि नहीं पता, वो तो जब रिकॉर्ड हो रहा था तब नहीं पता था, पर बाद में कुछ तो हुआ है जो अम्मा रोने लग गई। और साहिबा ने दिखाया भी, साहिबा भी बहुत वैसे तेज ही है कि थोड़ा बहुत सब कुछ दिखाती है, हल्का हल्का हिंट वो हर जगह छोड़ के जाती है हम लोगों के लिए कि हम लोग गैस करें कि हुआ क्या है। और अगर सच में आप लोग जीरो फिल्टर हो ना, जो आप लोग बोलते हो कि हम लोग जीरो फिल्टर है, आपकी भाभी कहती है, तो कम से कम कल इतना तो बताना था कि आपकी अम्मा रो क्यों रही थी, उनके साथ हुआ क्या। मतलब सोचिए, एक तरफ इनका भाई कहता है वीडियो में आजकल इतना ही बड़ों का ख्याल रखिए, बड़ों का ये, बड़ों का वो, और ये देख लीजिए इनकी खुद की घर की जो बड़ी है परेशान है, रो रही थी। पर अब सानू का वीडियो नहीं आएगा। सानू का वीडियो तो बस अपने आप को और अपनी वो जो मक्खी मैडम है उनको बढ़ाने के लिए आता है, वरना मासूम रिश्ते जैसा इतना बड़ा क्लेम और उसके बाद एक भी वीडियो नहीं आया उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए। और बेचारी नानी की जिंदगी तब से लेकर अब तक कितनी पलट गई है, बदल गई है, आप सबके सामने है। अब शायद आप लोगों की आंखें खुलेगी और आप समझोगे कि कौन सही है और कौन गलत।